हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लीनियर सम, या फिर हम सिर्फ सम भी बोल सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस में लीनियर सम क्या होता है वो हम चल देख लेते हैं। लेट यू एंड डब्ल्यू बी सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एफ। ठीक है, देखो u और w को क्या बोला है हमने, दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी एफ का। द लीनियर सम ऑफ u एंड v डिनोटेड बाई u प्लस v इज द सेट ऑफ ऑल सम्स u प्लस v। मतलब u हमारे कैपिटल U में से आ रहा है, w हमारे पास कैपिटल W में से आ रहा है, वेयर u बिलोंगिंग्स टू कैपिटल U एंड w बिलोंगिंग्स टू कैपिटल W। सिंबलिकली हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या u प्लस w इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जो u प्लस w के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जो u है वो हमारा कैपिटल U में से आ रहा है एंड देन जो w है वो हमारा कैपिटल W में से आ रहा है। ये हमारे पास डायरेक्ट समझ आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V जो कि A B C D करके है, और एक U हमारा इसका सब स्पेस है, जैसे A 0, C और W हमारे पास ये दिया है, तो अगर मैं इनका डायरेक्ट सम निकालूंगा तो इनके एलिमेंट वाइज जो है क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लाइक जैसे 2 इंटू ए हो जाएगा, 2a हो जाएगा, डायरेक्ट सम कर रहे हैं। 0 प्लस b हमारे पास b हो जाएगा, c प्लस 0 यहाँ पर c हो जाएगा, d प्लस 0 यहाँ पर d हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट सम से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा थ्योरम आता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, और हम यहाँ पर थ्योरम करने का पर्पज़ ये है कि बाकी जो एमएससी वाले बच्चे देख रहे हैं या फिर बीएससी वाले बच्चे देख रहे हैं उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले। और CSIR नेट वाले जो एस्पायरेंट्स है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर बेसिक आपका बहुत कमज़ोर है तो ये वीडियो लेक्चर्स आपके बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं जनरली चाहता तो स्टेटमेंट वाइज आपको समझा करके मैं वीडियो को ख़त्म कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसका प्रूफ एक बार पता लग जाए, है ना। बेसिक आपको पता लग जाएगा तो आप जो है जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व इजीली कर पाओगे। तो यही पर्पज़ था मेरा, इसीलिए प्रूव करके भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर एक थ्योरम आता है, काफ़ी अच्छा थ्योरम है, समझना है इसको हमें। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस if W1 and W2 are the two subspaces of a vector space Vf, then the linear sum W1 W2 is also a subspace of Vf। अब देखो इसका एक स्टेटमेंट आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एज अ स्टेटमेंट मैंने थ्योरम प्रूव नहीं करवाया था, आज मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरम भी प्रूव करवा दिया जाए आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहले जो कहा गया है उस पर हम बात करेंगे। हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास जो है दो सम है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो लीनियर सम है, और जो है सॉरी दो जो है हमारे पास सब स्पेसेस हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, W1 और W2 जो है हमारा दो सब स्पेसेस है। अब जब हमारे पास W1 W2 दो सब स्पेस है तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इनका लीनियर सम होगा ना वो भी हमारा सब स्पेस होगा। अब बच्चों एक चीज़ है, प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। देखो अगर कोई भी जो है सेट है ना, जैसे मान के चलिए W1 जो है अगर ये सब स्पेस है, इसका मतलब ये जो है वेक्टर स्पेस का सबसेट तो होगा ही होगा। ऐसे ही अगर W2 हमारा जो है सब स्पेस है BF का, तो ये भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि W1 प्लस W2 ये भी कहीं ना कहीं हमारा सबसेट होना चाहिए, किसका, VF का, वेक्टर स्पेस का। ये यहाँ पर फंडा है। और प्रूफ करने के लिए मैंने आपको वेक्टर स्पेस एक थ्योरम और भी होता है सब स्पेस का, कि अगर A और B जो है F में से आ रहा है, अल्फ़ा और बीटा जो है अगर B में से आ रहा है, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा अगर हम दिखा दे कि वापस से B में चला गया तो वो सब स्पेस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, सब स्पेस हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसी को ही हमें बताने हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो W1 प्लस W2 है उसको हमें सबसेट दिखाना है B का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो थ्योरम है वो सबसे पहले हमने ये मान लिया है कि जो W1 और W2 है दोनों हमारे क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो W1 प्लस W2 जो है सब स्पेस होगा, ये प्रूफ करना है। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है सम का जो लीनियर सम है W1 प्लस W2 को अगर मैं लिखूँ तो W1 प्लस W2 लिख सकता हूँ, जो कैपिटल स्मॉल W1 हो कैपिटल W1 में,
और स्मॉल W2 कैपिटल W2 में जाएगा, है ना। अब कोई भी हम एक वेक्टर ले लेंगे, u एक ऐसा वेक्टर ले रहे हैं जो कि W1 प्लस W2 में से आ रहा है, कैपिटल W1 प्लस W2 में से आ रहा है। अब अगर u W1 प्लस W2 में से आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि u को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि u चूँकि इनमें से आ रहा है तो u को स्मॉल W1 और स्मॉल W2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि u किस में से आ रहा है, इसमें से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं u हमारा इस फॉर्म में होगा। फॉर सम W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 एंड W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2। अगर ये चीज़ आ रहा है तो अब हम देखो आगे इसको कैसे करेंगे। तो जो u है ना वो हमने इस प्रकार से लिया है, ठीक है। अब देखो u अगर इस प्रकार से है तो W1 W2 हमारा कहाँ से आ रहा है, v में से आ रहा है, ऑब्वियसली बात है। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो W1 है वो सबसेट है v का, और W2 जो है वो भी सबसेट है v का। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सब स्पेस है तो ऑब्वियसली बात है कि सबसेट तो होना ही होना है। तो अब u जो है v में अगर बिलोंग कर रहा है, फॉर v इज अ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पर u जो है v में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, u v में कैसे चला जाएगा कि ये चूंकि दोनों सबसेट है, ठीक है। u जो है, u को हमने क्या लिखा है, W1 प्लस W2, और ये जो दोनों जो है हमारा क्या है, v का सबसेट है। तो ये भी v में है, ये भी v में है, तो ऑब्वियसली बात है u का जो एडिशन है वो, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना ही होना है, तो वो भी हमारा अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, v में चला जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये v में चला गया तो हमने ये दिखा दिया है कि जो W1 प्लस W2 है वो हमारा v का सबसेट भी है, ठीक है। अब नाउ अगेन, अब हमें जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज के हेल्प से प्रूव करनी है। तो लेट u1 प्लस u2 बिलोंगिंग्स टू W1 प्लस W2 एंड x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, वेयर u1 x1 जो है W1 में से आ रहा है और u2 x2 जो है W2 में से आ रहा है। और हमने कुछ स्केलर ले लिया है जो कि a, b जो है f में से आ रहा है, और एंड u1 प्लस u1, x1 जो है W1 में से आ रहा है, वो अभी हमने पहले ही बता रखा है। तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगा ना, W1 सब स्पेस है ना, सब स्पेस है, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ऑब्वियस है। W1 अगर सब स्पेस है और ये दो वेक्टर है हमारा, W में से जो भी आएगा वो हम वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। हम वेक्टर स्पेस में पढ़ रहे हैं तो हम W1 या W2 में से जो भी एलिमेंट आएंगे वो हम वेक्टर कहेंगे, और फील्ड जो F में से जो भी एलिमेंट आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी अभी बताया था कि a अल्फ़ा प्लस b बीटा अगर हमारा वापस से W1 में चला जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा सब स्पेस हो जाएगा। तो चूंकि सब स्पेस है W1 तो ये प्रॉपर्टी ऑब्वियस बात है होल्ड करेगा। सिमिलरली फॉर W2, अगर ये F में आ रहा है और ये W2 में से आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि W2 सब स्पेस होने की वजह से ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जब W2 सब स्पेस होने की वजह से ये दो चीज़ें अब हमें मिल गई है, अब इन दोनों का हेल्प लेंगे। अब चूंकि एक चीज़ देखो, ये चीज़ W1 में आ रहा है और ये चीज़ W2 में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो AU1 प्लस B x1 प्लस AU2, और ये W1 प्लस W2 में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर हेल्प किसका ले रहे हैं, डायरेक्ट सम का हेल्प ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट सम नहीं कहेंगे, हम इसको लीनियर सम कहेंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, लीनियर सम, हम इसको लीनियर सम कहेंगे। फिर जब देखो ये चीज़ आ गया, तो चूंकि V प्लस एक अबेलियन ग्रुप होता ही होता है, तो हम यहाँ पर क्लोजर एसोसिएटिविटी लगा करके हम आगे पीछे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको और इसको लेकर के सॉल्व किया है हमने, एंड देन इसको और इसको लेकर के सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ से A हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा U1 प्लस U2, यहाँ से B हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा x1 प्लस x2, और ये W1 प्लस W2 में जा ही रहा है क्योंकि हमने लीनियर सम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा लिया है। तो देखो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये सेम वही चीज़ बन गया कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा वाला फॉर्म। ये अल्फ़ा क्या शो कर रहा है, U1 प्लस U2, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं। बीटा क्या शो कर रहा है, x1 प्लस x2। अब दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो ऑब्वियस बात है वेक्टर्स ही मिलेंगे। तो ये हमारा वापस से सब स्पेस की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम ये कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, है कि नहीं, सब स्पेस हो जाएगा। तो होप कि आज जो मैंने आपको थ्योरम बताया है लीनियर सम का वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है, कुछ आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग
जो है मुझे एक फीडबैक ज़रूर दे। वीडियो सही लगे तो आप लोग उसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।